हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एट द स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक था जो ख़त्म हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी। आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभिप्रेरणा, यानी कि अभिप्रेरणा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का ये है जिसका मतलब क्या होता है, मूव। तो चलिए आज जो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक अपना मोटिवेशन, तो मोटिवेशन क्या है, एक इंग्लिश का वर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो मोटिवेशन आया है, अभिप्रेरणा आया है, किससे आया? मोटेम शब्द से आया। मोटेम यानी कि क्या होता है, लैटिन शब्द का है मोटेम। तो मोटेम का मतलब होता है मूव करना या टू मूव समथिंग। तो यहाँ पर जो अभिप्रेरणा है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो होती है किसी भी अधिगम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? जैसे कि हम कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं, तो जब तक हमारे अंदर से एक विलिंगली, हमारे अंदर एक इस किसी चीज़ के प्रति हमारे अंदर अगर उत्सुकता या फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो उसको हम काफ़ी समय लगेगा या फिर हमें उस चीज़ का अधिगम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम किसी चीज़ से अभिप्रेरित होकर उसके बाद अगर हम अधिगम करते हैं तो अधिगम जो है काफ़ी बेहतर और अच्छा होता है। तो अभिप्रेरणा जो है अधिगम के हर प्रकार में काम आती है। बिना अभिप्रेरणा के किसी भी प्रकार का अधिगम नहीं होता। तो यहाँ पर जो अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कुछ साइंटिस्ट ने, जिसका सबसे पहले हम नाम किसका लेते हैं कि मैकडॉनल्ड का। किसका? मैकडॉनल्ड का। मैकडॉनल्ड। तो मैकडॉनल्ड का कहना है कि जो ये मोटिवेशन है या जो अभिप्रेरणा है, ये व्यक्ति के अंदर क्या करती है, एक एनर्जी का चेंज करती है। यानी कि क्या करती है अभिप्रेरणा? व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। क्या है? ऊर्जा परिवर्तन करता है या ऊर्जा परिवर्तन है। उसके बाद सेकंड जो आते हैं क्रच। क्रच एंड क्रच या क्रच एंड क्रच इनका नाम है। क्रच एंड क्रच, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि अभिप्रेरणा जो है, हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे हम अभिप्रेरणा, हम जैसे कोई अधिगम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर मिलता है वो हमें इस अभिप्रेरणा से मिलता है। यानी कि क्यों का उत्तर मिलता है, क्यों का आंसर मिलता है इससे, अभिप्रेरणा से। और साथ ही इसके बाद जो है एक अपने जो बहुत ही मशहूर हैं अपने सिलेबस के, बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर। तो बी.एफ. स्किनर ने कहा कि ये जो है अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा जो है जो हम अधिगम करते हैं, उसके लिए जो है ये बहुत ही सबसे उच्च या सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यानी कि इन्होंने क्या कि अधिगम अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोत्कृष्ट, मतलब सबसे उच्च सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। ये जो है किसने कहा? बी.एफ. स्किनर ने कहा। और उसके बाद आते हैं एक गुड। इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा जो है किसी काम को आरंभ करने या फिर जारी रखने या फिर उसको कंट्रोल करने की प्रवृत्ति है। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं या फिर उसको आपको जारी रखना है या आपको कंट्रोल रखना है, ये जो है आपके टोटल किस पर डिपेंड करता है? अभिप्रेरणा पर। यानी कि किसी काम को क्या करना? जारी रखना, कंट्रोल करना, या कंट्रोल करना को हिंदी में क्या बोलते हैं, उस पर नियंत्रण पाना, और ये फिर क्या करना? शुरू करना या आरंभ करना। ये जो किससे होती है? अभिवृत्ति से, सॉरी, इससे अभिप्रेरणा से होती है। तो ये जो मुख्य बातें थी कुछ, ये अभिप्रेरणा से ये जो थी इतनी मुख्य बातें थी, मैकडोनाल्ड की, क्रच की, बी.एफ. स्किनर की एंड गुड की। तो ये इसकी कुछ जो हम विशेषताएं हैं, ये जो विशेषताएं, मैं इसकी कुछ विशेषताएं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? विशेषताएं, राइट। विशेषताएं। तो विशेषताओं में हम देखेंगे जैसे कि जैसे हमने बताया आपको कि ये जो है अभिप्रेरणा क्या करता है? अधिगम का मुख्य चालक है। अभिप्रेरणा यहाँ पर अंडरस्टूड है, बाकी आप लिख सकते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। ये कहाँ से साबित होता है? यहाँ से, बी.एफ. स्किनर के स्टेटमेंट से। सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड मैं यहाँ लिखता हूँ। सेकंड इसकी क्या विशेषता हो सकती है? ये जो अभिप्रेरणा है व्यक्ति में जो उसका अभिप्रेरणा में जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, वो लक्ष्य से निर्देशित होता है ना? लक्ष्य से किससे होता है? लक्ष्य से निर्देशित होता है। व्यक्ति का व्यवहार जो है, लक्ष्य किस प्रकार का है उस हिसाब से व्यक्ति का व्यवहार होता है, राइट। और तीसरी जो अगर हम बात करें अगली की, तो अभिप्रेरित व्यक्ति जो होता है वो जो है एक तो किसी काम को कंटिन्यू करता है। यानी कि अभिप्रेरित व्यक्ति में क्या होती है? निरंतरता होती है। निरंतरता
निरंतरता होती है, मतलब जो भी व्यक्ति अभिप्रेरित होकर कोई अधिगम करेगा तो कंटिन्यूअसली करता रहेगा। नहीं तो कुछ लोग होते क्या होते हैं, कोई अधिगम करते हैं और उनका कोई मोटिव नहीं है उसको करने का, तो क्या करेंगे, करेंगे करेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी भाई ठीक है, चलो छोड़ो जाने दो। उसके बाद क्या है, ये जो है एक चेंजेबल है जैसा कि मैंने बताया इसके पहले, और ये क्या करती है, व्यवहार में रचनात्मक अनुक्रिया करती है। क्या करती है, व्यवहार में रचनात्मक अनुक्रिया करती है। कैसी, व्यवहार में रचनात्मक अनुक्रिया। व्यवहार में क्या करती है, रचनात्मक अनुक्रिया करती है, और ये जो है भावनात्मक पक्ष से उग्र हो जाता है। मतलब अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा में भावनात्मक पक्ष जो होता है, मतलब कि इमोशनल है ना, इसमें क्या, अभिप्रेरणा में क्या सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है कभी भी, तो इसमें क्या होता है, भावनात्मक पक्ष क्या होता है, ज्यादा उग्र हो जाता है। क्या होता है, ज्यादा उग्र हो जाता है। तो ये जो तो कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई है, तो ये जो विशेषताएं हैं इसकी कुछ इस प्रकार हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कि उसकी कुछ उस पर, संगठन पर, या फिर इसके कुछ स्रोत पर, ये कैसे आया, ये कैसे क्या होता है इसमें, राइट। दोस्तों हम इसके कुछ स्रोत देखते हैं। यहाँ पर इसके स्रोत में क्या, जैसे कि आवश्यकता, चालक, अगर हम आवश्यकता की बात करें और चालक की बात करें अभिप्रेरणा के लिए, और उद्दीपक की बात करें, तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि आवश्यकता जो होती है, क्या होती है, आवश्यकता, आवश्यकता जो होती है, तो आवश्यकता होने पर क्या करता है प्राणी, क्रिया करता है ना, या क्रिया करने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। तो आवश्यकता होने पर प्राणी क्या होता है, क्रिया करने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है ना। आवश्यकता जब होगी तो उसकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए प्राणी क्या करेगा, क्रिया करेगा, है ना। और उसके बाद जो हम इसकी बात करें बी, तो ये जो क्रिया करने के लिए जो चालक होगा, जो इसको चलाएगा, क्रिया करने के लिए जो प्रेरित करेगा, यानी कि चालक की अगर हम बात करें, है ना, तो चालक में क्या होगा, प्रत्येक आवश्यकता के साथ जो है चालक हमेशा जुड़ा रहता है। क्या होता है, चालक हमेशा हर एक आवश्यकता के साथ जो चालक होता है क्या होता है, वो जुड़ा रहता है। ऐसा, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि हमें आवश्यक किसकी भूख लगी है, भूख, प्यास, नींद, ये सारी चीजें हैं एटसेट्रा, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या जाए, उद्दीपक, यानी कि जो चाहिए हमें, जिस चीज की जरूरत है, ये भी जो इससे जुड़ी हुई होती है। तो उद्दीपक क्या है, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या, प्रोत्साहन। तो चालक जो है भोजन की प्राप्ति होने पर शांत हो जाता है। चालक जो होगा ना, यहाँ पर अगर भोजन, ये सारी चीजें अगर मिलेंगी तो चालक क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी कि चालक जो है भोजन मिलने पर या आवश्यकता पूरे होने पर, ये भी आप लिख सकते हैं, होने पर शांत हो जाता है। ये हो जाती है क्या, आवश्यकता की कमी। आवश्यकता के सिद्धांत जो आपने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो आता है ये आवश्यकता, आवश्यकता क्या होता है, चालक से जुड़ा होता है। और जब चालक जब ज़्यादा आपको चलाने के लिए प्रेरित करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको अगर भूख की आवश्यकता है तो भूख अगर मिल गई, खाने की आवश्यकता है, भोजन अगर मिल गई, भूख लगी है, तो चालक यहाँ पर कौन है, भूख है चालक जो है, और आवश्यकता किसकी है, आपको भोजन की। तो जब चालक के द्वारा आप जब आवश्यकता के अनुसार आप जब प्रेरित हुए क्रिया करने के लिए, आपको भोजन मिल गया, तो यहाँ पर जब भोजन मिल गया तो अब चालक की जो है कमी थी वो भोजन थी, तो भोजन जो है पूरा हो गया, यानी कि भूख जो है मिट गया। जब भूख मिट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, उद्दीपक या चालक जो होता है, भोजन जब मिल जाएगा तो चालक क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके बाद अगर पॉइंट डी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसको कहते हैं, अभिप्रेरक, है ना। तो अभिप्रेरक यानी कि ये होते क्या है, तो यहाँ पर हम बात करें आवश्यकता की, प्लस में बात करें हम चालक की, प्लस में बात करें हम प्रोत्साहन की। तो ये जो तीनों होते हैं, है ना, ये दोनों मिलकर जो है क्या करते हैं, आवश्यकता की कमी को, या अभिप्रेरक बनते हैं तीनों मिलाकर। तो यहाँ जो अभिप्रेरक है, ये अब्राहम मैस्लो ने अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, किसके, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन्होंने अभिप्रेरक जो है दो तरह के बताए। अभिप्रेरक दो तरह के बताए। पहला जो अभिप्रेरक इन्होंने बताया कि जन्मजात अभिप्रेरक, जो कि पैदाइशी होती है। तो जन्मजात अभिप्रेरक में जैसे कि आप जानते हैं कि भूख, प्यास, नींद, ये सारी चीजें होती है जन्मजात होती हैं। और जो दूसरी इन्होंने बताई, तो जैसे प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कार, है ना,
क्या? प्रतिष्ठा, सम्मान या फिर पुरस्कार, है ना। प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कार। और दोस्तों यहाँ पर जो आए थे, इसके बाद हम देखते हैं थॉमसन के बारे में। तो थॉमसन ने क्या कहा कि जो ये थॉमसन ने भी बताया दो प्रकार का। पहला इन्होंने बताया कि स्वाभाविक होती है, कैसी होती है? स्वाभाविक। और दूसरा इन्होंने क्या बताया कि कृत्रिम होती है। कृत्रिम यानी कि बनाई हुई, है ना। तो जो स्वाभाविक होती है वो इन्होंने बताया कि जैसे खेलना कूदना हो गया, सुख प्राप्त करना हो गया, ये सारी चीज़ इन्होंने बताई। खेलना या सुख प्राप्त करना, इनके अकॉर्डिंग ये था कि स्वाभाविक और कृत्रिम था, जैसे दंड देना, पुरस्कार देना या फिर प्रेम यानी कि प्यार से करना। फिर उसके बाद जो है एक आए जो साइंटिस्ट, इनका स्टेटमेंट क्या है अभिप्रेरक के प्रति। तो इन्होंने जैसे है नाम इनका गैरिट। तो गैरिट के अनुसार हम देखें यहाँ पर, तो गैरिट ने भी इसको कितनी प्रकार के बताए? 3 प्रकार के बताए। इन्होंने कहा एक जैविक, एक मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक अभिप्रेरक। तो जैविक के अंतर्गत इन्होंने बताया, जैविक के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जैविक के अंतर्गत जो आती है वो क्रोध, भय या प्रेम आती है। क्रोध, भय या फिर प्रेम। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक बताया इन्होंने, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक जो इन्होंने बताया, वो जो बताया एक तो रचनात्मकता और दूसरा बताया क्या? चिंतन। और उसके बाद तीसरी हम बात करें तो तीसरा इन्होंने क्या बताया? सामाजिक अभिप्रेरक। सामाजिक अभिप्रेरक यहाँ पर बताया। तो इन्होंने यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा या सम्मान। तो ये जो दोस्तों थे, ये जो संगठन थे या जो कुछ स्रोत थे अभिप्रेरक के, ये यहाँ पर कंप्लीट हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो सिद्धांतों के बाद लगभग जो है अपना चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो है मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।